एक ऐसा फाइटर जिसने हर रूल तोड़ दिया, एक ऐसा वॉरियर जिसे दुनिया एल कुके द बूगी मैन कहती थी। When you look at the guys that Tony Ferguson has fought, after the fight, it looks like they were in a car accident. They're cut, they're battered, they're bruised. He makes guys quit. UFC के सबसे डेंजरस डिवीजन में 12 कंसेक्यूटिव जीते, लाइट वेट डिवीजन का सबसे ब्रूटल फाइटर, इंटरम चैंपियन बना लेकिन असली टाइटल कभी नहीं मिला। 5 बार खबीब के साथ फाइट कैंसिल हुई, 5 बार उसकी डेस्टिनी छिन गई। अनऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग, विंग चून से रेसलिंग तक पागलपन लगता था, लेकिन केज के अंदर जीनियस था। ये है टोनी फर्ग्यूसन की कहानी, एक लेजेंड जिसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन वो एक फाइट हार गया टाइम के खिलाफ। टोनी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरे पापा तस्वीर में नहीं थे। जब टोनी पैदा हुआ था उसके कुछ समय बाद ही उसकी मां ने एक स्कॉटिश अमेरिकन पर्सन से शादी कर ली थी, आर्मंड फर्ग्यूसन ने अपने सौतेले पिता का उपनाम अपना लिया और वह मेरे बचपन से ही मेरे साथ थे और आखिरकार मैं मिशिगन चला गया। मेरे सौतेले पिता वही मुझे वहाँ ले गए थे। मैं 40 एकड़ जमीन पर बड़ा हुआ। मुझे मिलिट्री में ट्रांसफर किया गया था तो ये थोड़ा अलग था। मुझे लकड़ियों के गट्ठर काटने पड़ते थे। लकड़ियों का गट्ठर यानी लकड़ियों का ढेर होता है, हमें ये करना पड़ता था और फिर लकड़ियाँ बेसमेंट में जमा करनी। उनके फादर ने जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उन्हें सिखाई, वही चीज टोनी के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग बन गई जो उन्हें आगे ले जाएगी। तुम्हें अनुशासन वगैरह सब मिल गया। तो उन्होंने ये जानबूझकर किया था। मैं तुम्हें ऐसे पालूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि क्या नहीं करना है। मैं बचपन से ही फाइटर रहा हूँ और मुझे हमेशा परिवार का समर्थन मिला है और यही सब इसे एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाता है। पर अपनी फैमिली से बाहर टोनी ने खुद को दूसरों से काफी अलग थलग पाया। ऐसा था जैसे बहुत सारे ब्राउन लोगों को देखने के बाद, अब जैसे कि आप जानते हैं, खुद को हिलबिली टाउन में, आप जानते हैं, मुझे बहुत चिढ़ाया जाता था और दुर्भाग्यवश मुझे एक छोटे से मैक्सिकन के रूप में जाना जाता था जिसके कान बड़े थे। ये कुछ ऐसा था कि आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता था ताकि आप इससे उबर सकें। मेरा रास्ता खेल था और एक खास स्पोर्ट में उन्हें ग्रेटनेस की तरफ जाने का रास्ता मिला। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा एक बॉक्सर बनना चाहता था। मैंने लगभग 15 साल की उम्र में एक स्पीड बैग खरीदी थी। मैं फिल्में देखता था और स्पीड बैग थी। मैंने कॉलेज में रेसलिंग के लिए नेशनल्स जीता। मैंने हाई स्कूल में स्टेट जीता था। हमने फुटबॉल में भी स्टेट जीता था। हमारा रिकॉर्ड 27 जीत 1 हार। लेकिन टोनी ने बीच में कॉलेज छोड़ दिया और एज अ बारटेंडर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो उस विजन से दूर होने लगा जो उन्हें अपने लिए सोचा था। जब मेरा वजन लगभग 205 पाउंड था, सिगार पी रहा था, बेवकूफ़ी चीज़ों पर पैसे बर्बाद कर रहा था, बेवकूफ़ी चीज़ें, अब वो मैं नहीं रहा था। तो मैंने सोचा, पता है, मैं कैलिफोर्निया वापस जाऊंगा जहां मेरा परिवार है। और मैं अपने कजिन के साथ एक बार में गया। मैं बारटेंडिंग की नौकरी ढूंढ रहा था। मैं वहां गया। उसने कहा कि बारटेंडिंग की जगह नहीं है। फिर पूछा, क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहोगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। उस आदमी ने उसे जॉब नहीं दी, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो मुझे वेस्ट कोस्ट जुजित्सु का कार्ड देता है। मैंने कार्ड देखा और सोचा, पता है क्या, मैं जाऊंगा। सीधे अंदर चला गया। मेरी जीन्स फटी थी, कट ऑफ टी शर्ट थी, लग रहा था जैसे नाव से उतरा हूँ। एक आदमी आया, नाम रूफुओ। उसने पूछा, तुम्हारे दस्ताने कहाँ हैं बच्चे? मैंने कहा, मेरे पास कोई नहीं है। मैं तो खोया पाया में पड़े हुए दस्ताने इस्तेमाल कर रहा था। वो गया, मुड़ा और वापस आया और उसके पास एकदम नए रिंग साइड बॉक्सिंग ग्लव्स थे। और ध्यान रहे, मेरे पास शायद सिर्फ $5 ही थे। वो मेरी दादी की कार में था और उसने मुझे ये दस्ताने दिए। और ये सबसे कूल चीज़ थी जो कोई भी कर सकता था, मुझे वो साधन देना जिनकी मुझे फाइटिंग में उतरने के लिए ज़रूरत थी। और यही एक मौका था जो मैंने कभी मांगा। जब भी मुझे कोई मौका मिला मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और कभी बेकार नहीं जाने दिया। और ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था ये स्वीकार करने का कि मेरी हकीकत यही है कि मैं एक एथलीट हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और यही मेरी जगह है। मैं घर वापस गया, अपने माता पिता को बताया, क्योंकि वही लोग थे जो सच में मायने रखते थे। मैंने कहा, जानो क्या, ये बाकी सारी नौकरियाँ, ये साइड जॉब सब बकवास हैं। अगर मैं एक एथलीट हूँ तो मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ। फिर उन्होंने खुद को प्रोफेशनल एथलीट कहना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वो खुद सच में प्रोफेशनल एथलीट बन पाते। मैं UFC में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वो फैसला लिया और एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया। जानते हो, किराया मुश्किल से भर पा रहा था, फोन का बिल भी मुश्किल से चुका पा रहा था। उस पल के बाद से ये सब मेरे लिए किसी संगीत जैसा था। मैं एक शौकिया फाइटर था दोस्त। मैं कॉफ़ी बीन में काम करता था, सेमी ट्रकों से हरी कॉफ़ी उठाकर पैलेट्स पर रखता था। मेरे पास ये सब अजीबोगरीब छोटी मोटी नौकरियां थीं, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कुछ उठा रहा हूँ। और मैं ये करता था और 100 से भी ज्यादा अजीबोगरीब बैग्स संभालता था। इकलौती चीज जो हो रही थी वो ये कि मैं तगड़ा हो रहा था। टोनी को UFC रियलिटी शो द अल्टीमेट फाइटर के बारे में पता चलता है। मैंने कभी वो शो नहीं देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने कोच से कहा, मैं शो के लिए ऑडिशन दूंगा। वो बोले,
तुम्हें पता है ये शो क्या है ना? मैंने कहा नहीं, मुझे UFC में जाना है। पहली बार उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं दिन भर में सिर्फ $5 में गुजारा करता था, लेकिन वही भूख थी जिसने मुझे हर चीज में सबसे ऊपर बनाए रखा। फिर टोनी फाइट करता है जो कि एक डिजास्टर होता है। ओपोनेंट उसकी टांग का लिगामेंट फाड़ देता है। फाइट के बाद वो बार में जाता है और वहाँ एक लड़की से मिलता है। उन्होंने साथ में डांस किया और मजेदार बात ये थी कि वो अपनी टूटी हुई टांग के बारे में पूरी तरह भूल जाता है। उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वह हमेशा मेरे लिए एक तरह की स्पॉन्सर रही है, पैसे से नहीं, लेकिन हमेशा मानसिक रूप से मेरा साथ दिया है। उसका नाम क्रिस्टीना था और वो बाद में उसकी वाइफ बन गई। मैं गया और एक अंगूठी ले आया। वह घुटने के बल बैठने की कोशिश कर रहा था और उसने अंगूठी देखने से पहले ही हाँ कह दिया, लेकिन मैं बोला नहीं। वह मुझे गले लगाकर दम घोंट रही थी। मैं बोला नहीं, तुम्हें अंगूठी देखनी होगी। यहीं टोनी प्रिचर्ड XT की बात आती है। वह है क्रिस्टीना रिकोनिन। अल्टीमेट फाइटर के लिए उसकी दूसरी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन टोनी वैसा इंसान है जो 3 बार अप्लाई करता है। मैंने उनसे कहा मैंने इसके लिए 3 बार ट्राई किया है, आप लोगों को मुझे लेना ही चाहिए। मैंने कहा मैं इसे बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ, मेरे पास कोई और नौकरी नहीं है। यही वो चीज है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। लड़ना मेरे DNA में है। हमारा चयन टोनी फर्गुसन है। मेरी नाक हमेशा जिम में रहती है और यह मेरा जुनून है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी माँ मुझे मिस्टर कहकर बुलाती थी। तकदीर, यह मेरी नियति है। आप जानते हैं, यदि आप कुछ चाहते हैं, आपका कोई सपना है, तो आप उसके लिए संघर्ष करते हैं। टोनी बुरा है और ब्रॉक लेसनर को लगता है कि वह यहाँ सबसे अच्छा आदमी है। तीसरी कंपटीशन में आगे बढ़ता है, लेकिन खुद को एक अजीब सिचुएशन में पाता है। Where's your kid at? Don't say it. Hey, where's your kid at? Hit me and say your kid. Hit me and say your kid. I tell you what. You know what? Hit me. Tony, relax, dude. Relax, I'm right here. I'm clean. Just let go of me. Clean your head. I will put it off. उस समय उनके साथ का प्लेयर चार्ली रेडर कस्टडी बैटल में थे। आप किसी दूसरे बेटे के बारे में बात नहीं करते। ये पूरी तरह से कोई और इंसान है। टोनी की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन ये सबसे मुश्किल हिस्सा है जिस पे हम बात कर रहे हैं। टोनी बनाम रैमसे। टोनी शो के फिनाले में लड़ाई करता है। होती है। कहा जाता है कि टोनी को अल्टीमेट फाइटर जीतने के बाद मेंटली ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है। वो अपने पेरेंट्स से मिलने मिशिगन गया और एक अलिज्ड अल्टरकेशन की वजह से उसे फ्लाइट से उतार दिया गया। क्रिस्टीना ने लिखा कि टोनी मिशिगन के एक हॉस्पिटल गया और उसे ऐसी मेडिसिन दी गई जो सिजोफ्रेनिया और बायपोलर का इलाज करने के लिए यूज की जाती है। अच्छी खबर यह है कि ऐसा कुछ फिर कुछ समय के लिए नहीं होता। टोनी और क्रिस्टीना 2012 में शादी कर लेते हैं और चीजें 2017 तक बेहतर हो जाती हैं। ये समय वही है जब टोनी UFC में अपनी आइकॉनिक क्लिप शुरू कर देता है। ये एक चूहों की दौड़ है, लेकिन मैं कोई चूहा नहीं हूँ। मैं एक कछुआ हूँ, निंजा कछुआ। रेल को कोई बुगीमैन से भी डरावना है। मैं दरिंदों का शिकार करता हूँ। तो लाइट वेट के शार्क डिवीजन में जो टॉप 10 लोग हैं, तुम सब सावधान रहो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ मेरे वेट क्लास में। तुम बकवास करना चाहते हो? मैं सबसे पहले उस डॉटेड लाइन पर साइन करूंगा। मेरी बात याद रखना भाई, तुम्हें असली कोई देखने को मिलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोनी फर्ग्यूसन एक जानवर है, एक जानवर। और एडी ने कहा कि उसने कभी इस आदमी जैसा कुछ नहीं देखा। उसने कहा कि ये आदमी रोज 6 घंटे ट्रेनिंग करता है, वो सच में पागल है। हाँ, जैसे मुझे नहीं पता कि उसे दर्द महसूस होता भी है या नहीं, ऐसी पागलपन की हद। वे लोग हिल स्प्रिंट्स करते हैं और उसने कहा कि वह सबको पीछे छोड़ देता है। वो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता है, फिर नीचे आता है और फिर चढ़ाई में भी सबको हरा देता है। टोनी के डेब्यू के 1 साल बाद एक एमर्जिंग स्टार UFC में एंटर करता है, खबीब नूरमगोमेडोव, जो कि द ईगल के नाम से जाना जाता है। अगर आप खबीब की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 2015 में उनकी फाइट शेड्यूल होती है, लेकिन चोट लगने के कारण खबीब को मुकाबले से बाहर होना पड़ता है। वो 2 साल तक इंजर्ड रहता है। उस दौरान टोनी और क्रिस्टीना ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। खबीब के खिलाफ 2016 में फाइट होना तय हो जाती है। More, I love it. Blah 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 blah. No BS. Just get there, all right? Just get there. लेकिन इस बार टोनी बाहर हो जाता है। जब आपको पता चला कि टोनी मुकाबले से बाहर हो रहा है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मैं इससे बहुत निराश हूँ क्योंकि मैं आखिरकार टोनी फर्ग्यूसन से लड़ना चाहता हूँ।
मैं सच में ये मुकाबला चाहता हूँ। तभी एक और नोटोरियस कैरेक्टर सीन में आता है। फेदरवेट चैंपियन बनने के बाद कॉनर मैकग्रेगर को लाइट वेट में एडी अल्वारेज के खिलाफ टाइटल शॉट मिलता है। लाइट वेट टाइटल जीतने के बाद कॉनर फ्लोयड मेवेदर के खिलाफ बॉक्सिंग मैच के पीछे भागने लग जाता है। ऐसा करते हुए वो यूएफसी में इनएक्टिव हो जाता है। डिफेंड करो या छोड़ दो। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ, अगर तुम उस बेल्ट को एक निश्चित समय तक नहीं रखते तो तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा बेटे। मुझे लगता है वे उसकी बेल्ट छीन लेंगे क्योंकि कॉनर के पास बैंक में $100 मिलियन है। मुझे लगता है वो मजे कर रहा है। तो इस बार यूएफसी ने फिर से खबीब वर्सेस टोनी की फाइट शेड्यूल की है लाइट वेट टाइटल के लिए। खैर, ये तीसरी बार है जब हमें यहाँ फाइट करनी है, तो उम्मीद है कि वह आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे को चोट न लगे और कोचिंग स्टाफ उसका ध्यान रखे। वो बंदा थका हारा लग रहा था। लड़ाई से एक दिन पहले अगर मैं वैसा महसूस करता जैसा वह दिख रहा था तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। पहली बात मेरे दिमाग में आई, भाई इस वेट कट का मजा ले लेना, तुम्हें इसे कम करने की ताकत नहीं है। अपना वेट कम करने के बाद टोनी एक नैप लेता है और जैसे ही मैं झपकी से उठा, मैं सोच रहा था, भाई ये क्या हो गया। लोग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की मौत हो गई हो या कुछ हुआ हो, और वे बोले, टोनी खबीब बीमार है। टोनी ने खबीब के लिए अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन कुछ वीडियोस देखने के बाद उनकी ट्यून ही बदल गई। Three tiramisu. This is Russian style. Before it, we eat tiramisu. लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सिर्फ गैर पेशेवर होने वगैरह के कारण था, तब मुझे ये बात समझ में आने लगी। फिर मैं गुस्सा होने लगा, बैग्स पर मुक्के मारने लगा। यूएफसी ने खबीब को केविन ली से रिप्लेस कर दिया। टोनी ने इंटरम बेल्ट जीत ली, लेकिन अभी भी उसका कुछ काम बाकी है। इस फाइट का विजेता ही चैंपियन होगा। चाहे तुम कुछ भी कहो, खबीब हारेगा और वो स्टाइल में हारेगा। टोनी फर्ग्यूसन घायल हो गया है और शायद फाइट से बाहर हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बाहर हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया। टोनी फाइट वीक के दौरान एक और इंटरव्यू करता है जिसमें वो केबल से ट्रिप कर जाता है। उसका एलसीएल फट गया और खबीब स्टील बेल्ट के लिए फाइट करता है, बट तभी कॉर्नर खबीब पर अटैक कर देता है। Come here. Send me a message like location. I'm gonna come. Whatever you want. Doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow. Doesn't matter. ये साफ हो जाता है कि अगली टाइटल फाइट खबीब वर्सेस कॉर्नर ही होगी। ऐसे करते हुए टोनी को नजरअंदाज किया गया। उससे वो बेल्ट छीन ली गई जो उसने कभी हारी ही नहीं थी। उन्होंने फैसला किया, टोनी अब तुम चैंपियन नहीं हो, हम तुम्हारा टाइटल ले रहे हैं। ओ यार, मेरा बेल्ट मुझसे छीन लिया गया। बिहाइंड द सीन्स हालात और भी खराब हो गए। टोनी की वाइफ ने बताया कि जब टोनी के घुटने पर चोट लगी तभी से चीजें और बिगड़ने लगी। उस समय वो बहुत ज्यादा शराब पी रहा था। टोनी सोचने लगा कि उसकी वाइफ बहुत बुरी है और वो उसे नहाने या बाथरूम में अकेले जाने नहीं देता था। 5 फरवरी को टोनी ने एलिजिडली कृष्णा और उसके बेटे को आधी रात में जगा दिया और कहा कि उन्हें जाना होगा क्योंकि वो सेफ नहीं है। उसे विश्वास था कि लूनर एक्लिप्स के कारण एक बड़ा अर्थक्वेक या फ्लड आएगा। टोनी ने एलिजिडली एक लाइफ राफ्ट खरीदी और क्रिस्टीना और उनके बेटे को लेकर अंदरूनी इलाके चला गया। टोनी ने वादा किया कि अगर अर्थक्वेक नहीं आया तो वो मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए मदद लेगा, लेकिन बाद में उसने इस चीज से इनकार कर दिया। 12 फरवरी को टोनी को क्रिस्टीना के अनुसार एक मेंटल ब्रेकडाउन या घबराहट का दौरा पड़ा। उस रात मैं जागी तो टोनी मेरे ऊपर खड़ा था और मुझ पर विच होने का आरोप लगा रहा था। 16 फरवरी को टोनी ने फ्रिज का प्लग निकाल दिया और घर की आधी बिजली बंद कर दी क्योंकि उसे विश्वास था कि फ्रिज और सीलिंग फैन में कैमरास लगे हैं। टोनी ने एलिजिडली बाथरूम की दीवार से वैनिटी मिरर तोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि उसके पीछे कुछ है, और उसने अपने बेटे का खाना भी छीन लिया क्योंकि उसे विश्वास था कि उसमें पॉइजन मिला हुआ है। क्रिस्टीना ने पुलिस को बताया कि टोनी उस पर बार बार पवित्र पानी छिड़क रहा था। ऑफिसर ने उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए सलाह दी, जिस पर उसने उस समय एग्री भी किया। क्रिस्टीना के अनुसार 19 फरवरी को टोनी को 3 दिन से नींद नहीं आई थी। उसे विश्वास था कि किसी ने उसकी टांग में कंप्यूटर चिप लगाई है। टोनी एलिजिडली कैक मेडिकल सेंटर में साइकोलॉजिकल मदद लेने के लिए फाइनली रेडी हुआ। 5 मार्च को जब वो मेडिकल सेंटर जा रहे थे तो वो फ्रीवे पर ट्रैफिक जाम में फंस गए। जब कार चल रही थी टोनी फ्रीवे से कूद गया, भागकर रास्ता क्रॉस किया और गायब हो गया। Tony Ferguson, 6 months after a major knee surgery, back to the office. 911, what is the address to your emergency? I actually left the location with my son. I was not comfortable with it anymore. Okay. He is a professional fighter. What's your husband's name? Tony Ferguson. Tony? Yes. How old is Tony? He's 35. We've been trying, us and his management team has been trying to get him help, and he refuses. And
Did he hurt you or your children? No, No, he's you're just okay. doing really just random stuff, you know, like he puts holy water on me. I don't know what's going on with him. Are you gonna stop somewhere and meet with the police so they can talk to you? I don't want to Your go address. near my house. I Well, don't not want to go near my house. Okay, ma'am, not right next to it, just somewhere in that general. टोनी के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने के बाद क्रिस्टियन ने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी। टोनी फर्ग्यूसन एक अच्छे पति हैं और हमारे बेटे के एक अच्छे पिता हैं। इस टाइम पर कानूनी कार्रवाई इस प्रोसेस का हिस्सा है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि टोनी को वो हेल्प मिलेगी जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। This kid's a bully. He's never been in a street fight, never actually been thrown into a trash can or any kind of shit like that. Who are you? You never fight in street. You American guy. In American, you cannot fight in street. There we go. I am from real mountain. I can eat you in street Here we fight. go. एक बात है जो मैं बताना भूल गया था। इट्स 2020। UFC 249 रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण सभी UFC इवेंट्स अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। जब आपको पता चला कि खबीब नर्मागोमेदोव UFC 249 में फाइट नहीं कर पाएंगे, वह रूस में अपने घर वापस हैं और अब ऐसा लगता है कि 5वीं बार यह फाइट रद्द हो गई है। वह लड़ना नहीं चाहता। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये बंदा बिना लड़े ही रिटायर होने की कोशिश करेगा यार। जानते हो, मैं अब जो रोगन की बात मानने लगा हूं कि यह फाइट शापित है। लेकिन टोनी अपनी बात साबित करना चाहता है, वेट कट करने का फैसला करता है। और UFC उस समय खबीब को रिप्लेस करती है UFC के मोस्ट वायलेंट फाइटर ऑफ ऑल टाइम जस्टिन गेजी। टोनी को दोबारा वेट कट करना पड़ता है सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही उस वेट कट से जो उसने खबीब के लिए किया था। कोई भी लंबे समय तक एक जैसा नहीं रह सकता, कोई भी नहीं, न टोनी फर्ग्यूसन न खबीब, कोई भी नहीं। और एक दिन कोई तुम्हें हरा देगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, समझे, और उसका वे आते हैं। और टोनी ये फाइट हार जाता है। उसके बाद टोनी बैक टू बैक 7 फाइट हारता है, जिसकी वजह से उसका MMA करियर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। टोनी फर्ग्यूसन का समय खत्म हो चुका है, समझे। अब वो वापस आएगा, कोई उसे हराएगा, फिर से हराएगा, मुझे यकीन है। क्योंकि जब आप इस तरह की चोट खाते हैं तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह सकते, कभी भी नहीं, चाहे आप टोनी फर्ग्यूसन ही क्यों ना हो। फिर टोनी बॉक्सिंग में जाने का डिसीजन लेता है और अपनी इतनी हार के बाद और अपने इतने फेलियर के बाद वो फाइनली ये फाइट TKO से जीत जाता है। अगर आप मेरा डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।